हेलो दोस्तों। तो आज हमारा सेकंड पॉडकास्ट है और आज हम हमारे पॉडकास्ट पे बहुत ही स्पेशल गेस्ट को बुलाना चाहते हैं। उनका नाम हमें पता नहीं है, शायद आपको भी नहीं पता हो, पर फिर भी हम उन्हें बुला रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता है कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। तो पेश करते हैं आपके अपने चहीते और हमारे आज के गेस्ट। नमस्कार। इस बार वोट हमें ही दें। अगर किसी ने और को वोट दिया तो दे दो यार, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो ये आप समझ ही चुके होंगे, इनकी पहले जैसे जैसे एंट्री हुई है उस हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि ये किस टाइप के आदमी हैं। इनको शर्म नाम का शब्द नहीं पता है कि क्या होता है। इनको ये भी नहीं पता है कि एडिकेट्स क्या होते हैं। हमेशा ये गांजे के नशे में रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गर्मी बहुत है लेकिन ये स्वेटर में है। और जब ये मनाली, शिमला या कहीं जाते हैं ऐसी बर्फीली जगहों पर, तो ये नंगे घूमते हैं वहाँ पे, क्योंकि इनको अलग ही नशा है। ये देखिए, इनको नहीं पता है 1 2 3 4 क्या होता है, कुछ नहीं पता है। तो चलिए शुरू करते हैं और पूछते हैं इनसे इनका नाम। तो हेलो गेस्ट, आपका क्या नाम है? जो देखिए, हमें लोग आशीष कहते हैं, वैसे आप कुछ भी कह सकते हैं, तो कहीं कुछ भी। क्या जानना चाहते हैं? आपका हमने पॉडकास्ट पे बुलाया है, आप इस तरह की बकचोदी करेंगे तो डंडे से मार खाएंगे। देखिए, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। कॉर्पोरेट में आए हैं तो बकचोदी करना ही पड़ेगा, और पॉडकास्ट में आए हैं तो डबल बकचोदी करना पड़ेगा। अरे चलो, शुरुआत तो अच्छी कर रही हैं आप, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप जहाँ से भी आए हैं यहाँ पे इस कॉर्पोरेट दुनिया में, तो क्या आपका ये बचपन से सपना था? देखिए, बचपन से तो हमारा सपना कार्टून बनने का था। जब हमने पोगो देखा, कार्टून नेटवर्क देखा, तो हम बहुत सोचते थे कि काश हम एक कार्टून होते। सब बच्चे हमें पसंद करते। लेकिन जब हम बड़े हुए तो लोगों ने बोला कि तुम कार्टून ही हो। फिर पता चला हमें कि वो एनिमेटेड होता है, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या करें। कुछ देर तक हमने मंदिर पे खाना खाया है। उसके बाद किसी ने कहा कि तुम अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे तो तुमको मंदिर जैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा, बट तुमको बार बार लोगों को मांगना नहीं पड़ेगा, महीने के एंड में तुमको खाना मिल जाएगा। इसलिए हम कॉर्पोरेट में आ गए। ऐसे सपना तो कुछ नहीं था। तो आपको जो भी खाना मिलता है महीने के एंड में, तो क्या उस खाने का थोड़ा हिस्सा आप अपने घर पे भी भेजते हैं, या फिर आप एग्जैक्टली रीज़न कुछ और था यहाँ आने का, इस बड़ी सिटी में आने का? क्या आपके पिताजी के ऊपर कुछ पैसा उधार था जो आप चुकाने के लिए आना चाह रहे थे यहाँ? देखिए, बचपन में कई सारे बटुए मारे हैं मैंने, और माँ बाप को पता जब चलता था तब तक मैं उसका पार्टी कर चुका होता था। तो तब उनको पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, तो अब उन्होंने घर से भगा दिया है कि जितने भी पैसे तुमने चुराए थे, वो बटुआ मारे थे, वो या तो अपना खून बेच के पैसे लौटाओ, या तो अपना किडनी, या तो गुर्दा। तो कहीं काम मिल गया, थोड़ा मोड़ा पैसा मिल जाता है, तो अब हम उसी से पैसे चुकाना चाह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप इस जन्म में चुका पाएंगे? आपका बेटा भी सेम आप ही की तरह पैसे चुकाने में लगा रहेगा? क्या लगता है? जी, देखिए, जब से देश गुलाम हुआ था, बंधुआ मजदूरी तो हम लोग तब से ही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो रियासत है बंधुआ मजदूरी का, तो ये मैं अपने बेटे को भी देना चाहूँगा। मैं अकेले क्यों बंधुआ मजदूरी करूँ, वो मेरे से ज़्यादा करे। तो क्या आपको लगता है कि इस हालत में आपसे कोई शादी करेगा और उसके साथ आप बच्चा पैदा करेंगे? आपको लगता है ऐसा? जी, देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी नाम का कुछ होता है, मैंने सुना है ऐसा। अगर टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं हुआ तो मंदिर या कचरे के डिब्बे से किसी को उठा लेंगे और कहेंगे तुम मेरे बेटे हो,
अब तुमको बदमा मजदूरी करना होगा। जैसे हम अपने दादा परदादा को गाली देते हैं, वैसे ही वो भी हमें गाली दे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। आपका थॉट तो अच्छा है, मैं भी उसको अपनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन जैसे मेरे हालात हैं मुझे नहीं लगता कि मैं टेस्ट ट्यूब बेबी भी अफोर्ड कर पाऊँगा। लेकिन नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। टेस्ट ट्यूब एक बहुत बड़ा एक कचरा का डिब्बा है, उसका नाम है, उसमें एक बच्चा पड़ा है, उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कह रहा था मैं। अच्छा, IQ। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इनको टेस्ट ट्यूब बेबी की डेफिनेशन है, ये इनके घर वालों ने बताई है और इनको बताया होगा कि इनको कहाँ से उठा कर लाए हैं। जो इनके माता पिता के रियल बेटे हैं या बेटी हैं उनको VIP ट्रीटमेंट मिलता है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको, इनका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए आप इनकी हरकतें, अगर आप देखेंगे इनका फ़ोन पता नहीं कहाँ से चुरा के लाए हैं। क्या आप अपना एक बार फ़ोन का दिखाएंगे कैसा दिखता है आपका फ़ोन? हमारा फ़ोन सबसे महंगा फ़ोन है, इस पूरे संसार का सबसे महंगा फ़ोन है। अगर आप कोई भी चोर बाज़ार में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन मेरा ही था। ये देखिए, ये एक चाइनीज़ फ़ोन है, इसके लुक्स पे ना जाए हैं, ये मार्केट में 2300 रुपये में मिलता है, और जो ये बोल रहे हैं कि चोर मार्केट से या पता नहीं कहाँ से लाए हैं। नहीं तो नहीं, बिल्कुल आपने जो 2300 बोला है इससे बहुत बुरा लगा है मुझे। ये 2301 रुपये का है, ये गलत न्यूज़ दे रहे हैं आपको। आई एम सॉरी आशीष जी, लेकिन क्या हम आपका रियल नाम जान सकते हैं क्या? देखिए मेरा रियल नाम भुट्टन है, तो लोग मुझे भुट्टन भुट्टन कहते थे। बचपन में मैं भुट्टा बहुत चुरा के खाता था, तो लोग तब से मुझे भुट्टन भुट्टन कहने लग गए। तो आप बचपन से क्या क्या चुराते थे? पैसा चुराते, बटुआ, भुट्टा, और क्या मतलब आप किसी की नाड़े चड्डियाँ कुछ ऐसा भी चुराते थे? जी देखिए, मैं लोगों का सुख चैन चुराता हूँ, ठीक है। बचपन से पहले वो चुराया, फिर धीरे धीरे उसे मज़ा आने लग गया। आपने भी कभी कभार घर गए होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं मिली होंगी, तो वो सारी चीज़ें मैंने चुरा के चोर बाज़ार में। तू हमारे कब दे रहा है सामान? है हमारे घर के सामान कब देगा तू? ये देखिए, ये हिंसक हो चुके हैं। क्योंकि मुझे अब याद आया कि मेरे को चोर मिल गया है, कब देगा ये सामान तू निकाल के? देखिए, ये बहुत हिंसक इंसान है, ठीक है। अब पॉडकास्ट में जब भी आए तो इन्होंने कहा कि मैं असली बातें बताऊं, लेकिन जब मैं असली बातें बता रहा हूं तो ये बहुत हिंसक हो चुके हैं। क्योंकि मेरे घर का सामान चोरी हुआ है, मुझे पता है क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। मैं मेरा बचपन ट्रॉमा में निकला इसकी वजह से। मैं आपको बताता हूँ, मैं चोर के घर से चोरी करता हूँ, और ये बहुत बड़े चोर इंसान है। इनके घर से चोरी किया मैं, मतलब मैं चोर के घर से चोरी कर रहा हूँ और मैं लोगों में बांटता जब हूँ। मैं छोटा था तो मेरा कोई घर नहीं था, ठीक है। जब मैं छोटा था मेरा घर नहीं था। तू बता, तेरी वजह से मेरे को बचपन में बहुत मार पड़ी है, मम्मी ने मारा है, पापा ने मारा है, लट से मारा ये है। डोरेमोन की तरह पाइप में सोते थे, इनके पास घर नहीं था। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे लग रहा है ये पॉडकास्ट बंद करके मुझे इनको मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं वापस अपने बचपन के ट्रॉमा में जा चुका हूँ। मुझे अभी भी याद है कि मुझे कैसे मारा जाता था। मैं बैठ नहीं पाऊँगा अब, क्योंकि मेरे को दर्द महसूस होने लगा है वापस से। तो दोस्तों, हम मिलते हैं एक छोटे से मुक्कालात के बाद। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, मज़ा आया। अच्छा, जिंदा है क्या? परेशान किया गया है, देखिए दुनिया में मुझे परेशान किया गया है, लोगों ने बहुत परेशान किया है। मेरी हालत लैला मजनू जैसे कर दी गई है, और मैं इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। अगर आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप चोरी करने मजबूर हो जाते हैं, लेकिन चोरी चोर के घर से की जाती है। इनका चोर आदमी है, चोर आदमी। मुझे लगता है एक और मुकाला बनती है। तो आप बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर, हमारे पॉडकास्ट पर। हम मिलेंगे बहुत जल्द। बाय, थैंक यू।